रात का वक्त था। हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई। रिमझिम रिमझिम बारिश ने पूरे रास्ते को कीचड़ में बदल दिया था। रिया नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल थी, कॉलेज से लौटते वक्त रास्ता भटक गई थी। फ़ोन की बैटरी खत्म और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं। सामने दिखी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। उसने सोचा बस थोड़ी देर अंदर रुक जाऊं, फिर सुबह निकल जाऊंगी। दरवाजा धीरे धीरे चरचराहट की आवाज से खुला। अंदर अंधेरा था, पर धूल भरे दीवारों पर कुछ पुराने चित्र टंगे थे। वह धीरे से अंदर बढ़ी और एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तभी रिया ने चौंक कर पीछे देखा। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे खुले बाल, चेहरा पूरी तरह से हरा, आंखें लाल और गहरी। रिया ने डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, रात काटने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी वह औरत मुस्कुराई और बोली, रात काटने नहीं आई हो, यह रात तुम्हें काटने आई है। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से आवाज दिया, मुझे लोग छलावा कहते हैं। कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की थी, मेरा नाम था राधिका। तभी रिया ने धीमी आवाज में पूछा, आप यहाँ क्यों रहती हैं? राधिका ने अपनी गर्दन थोड़ा झुका ली और बोली, क्योंकि मेरी मौत ने मुझे जिंदा करने नहीं दिया और लोगों की बातों ने मुझे मरने नहीं दिया। रिया ने बिल्कुल भी नहीं समझ पाई उसकी बात। वो बोली, मतलब यही कि मैं अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, पर एक दिन किसी ने मेरा नाम से छल किया, किसी ने मेरा चेहरा पहन लिया और धोखा दिया। लोग सोचते थे कि मैं ही वो थी जिसने सबको धोखा दिया, जबकि वो कोई और था। रिया ने पूछा, तो आपने क्या किया? राधिका हंस पड़ी, एक धीमी कपकपाती हंसी, और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस मर गई। पर मरने के बाद मैंने कसम खाई, अब जो भी मेरा नाम लेकर छल करेगा मैं उसकी पहचान बन जाऊंगी। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। आपका मतलब आप किसी और के शरीर में चली जाती हैं? राधिका बोली, नहीं, मैं उसके नाम में चली जाती हूँ। तभी रिया धीरे से बोली, तो अब आप क्या चाहती हैं? राधिका ने ठंडी सांस ली और बोली, बस एक नई पहचान, कोई जो मेरा नाम बोले ताकि मैं फिर जिंदा महसूस कर सकूं। रिया ने कहा, पर मैं तो यहाँ रुकी हूँ। राधिका मुस्कुराई, तुम रुकी नहीं हो, तुम चुनी गई हो। रिया ने कांपते हुए कहा, क्यों, मैंने क्या किया? राधिका आगे बढ़ी और बोली, आज दोपहर तुमने बस में जिस लड़की से बात की थी वो मैं थी। रिया घबरा गई और बोली, वो तुम थी? राधिका की आंखों में अंधेरा भर गया। तुमने मुझे नाम से पुकारा था, राधिका, तुम बहुत सुंदर हो। वही पल था जब तुम्हारे होठों से मेरा नाम निकला और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर उतर आई। रिया पीछे हट गई। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। राधिका बोली, अब तुम रिया नहीं रही, अब तुम छलावा बन चुकी हो। रिया ने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे दूर रहो। राधिका शांत स्वर से बोली, दूर कैसे रहूं? अब मैं ही हूं तो तुम हो। तभी अचानक से हवेली में सन्नाटा छा गया और रिया ने दर्पण की तरफ देखा। वहां राधिका खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी, मानो परछाई असली बन गई हो। तभी राधिका बोली, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं आजाद हूँ और तुम मेरी पहचान हो। रिया चीख पड़ी,
नहीं, ये मेरा शरीर है। इतना सुनते ही राधिका की आवाज गूंज उठी और बोली, जब लोग तुम्हारा नाम लेंगे तो तुम्हें नहीं, मुझे याद करेंगे, मुझे याद करेंगे। इतना कहते ही चुड़ैल धुंध में गायब हो गई और अंधेरे में सिर्फ एक हल्की हंसी सुनाई दी। अब मैं फिर से जिंदा हूँ, अब मैं फिर से जिंदा हूँ। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने हवेली में बस एक टूटा हुआ दर्पण देखा जिस पर लिखा था, छलावा बना मेरी पहचान। उस दिन के बाद से लोग और भी सतर्क हो गए और रिया कभी अपने घर वापस लौटकर नहीं आ पाई।